अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये केटल है पैनासोनिक कंपनी की। ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। इसके अंदर हीट होने की वजह से, स्पार्क होने की वजह से इसका जो अंदर होल्डर है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी जो बेस है, बेस का भी होल्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले हम बेस का होल्डर जो है उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के बाद फिर हम केटल का होल्डर चेंज करेंगे। सबसे पहले चेंज करने के लिए हमें यहाँ से इनके जो 3 स्क्रू हैं उनको ओपन करना होगा। हमने इनके तीनों स्क्रू जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। बेस के होल्डर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सफाई होने वाली, ये होल्डर जो है इसका जो ख़राब हो चुका है स्पार्क होने की वजह से, हम इसकी जो पिनें हैं वो उतार लेंगे। यहाँ से हमने इसकी दोनों पिनें जो हैं वो उतार ली हैं। हमारे पास ये मुकम्मल सेट है दोनों। ये जो है ये केटल को लगेगा, ये केटल की बेस को लगने वाला होल्डर है वो ये। हम इसकी जो पिनें हमने उतारी थी वो हमने सेम उसी तरह हमने इसको एडजस्ट कर देना। बेस का जो होल फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए जैसे जैसे हमने इसको निकाला था, यहाँ पे इसका एक क्लिप है छोटा सा, यहाँ पे इसके दूसरी तरफ भी ये क्लिप है। वो क्लिप ज़रूर लगाने हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट ना हो इसके अंदर, वो हमने लगा दिए हैं। अब जो है हम इसको इसकी बेस के अंदर फिक्स करेंगे। इसके अंदर भी एक छोटा सा निशान बना हुआ है, ये देखें ये निशान है। इस निशान के ऊपर यही निशान सेम जो है वो होल्डर के ऊपर भी है। ये अब जो है हम इसके जो पेज हमने ओपन किए थे वो हम दोबारा लगा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशन वाली होगी, आपके काम आने वाली होगी। हमने इसके तीनों स्क्रू जो हैं वो टाइट कर दिए हैं, ये आप चेक करें। ये हमारी जो बेस वाला होल्डर है, यहाँ पे इसका ये क्लिप था, हमने वो भी लगा दिया। बिल्कुल ओके हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब जो है ये हमारे पास एक केटल का जो बेस वाला होल्डर है, हम उसको निकालते हैं। इसके अंदर एक इंडिकेटर लाइट, उसकी वायर्स होती हैं इसके अंदर, वो हमने ये निकाल ली हैं। अब इसके ये 3 स्क्रू लगे होते हैं, ये 3 स्क्रू हमने ओपन करने हैं। ये तीनों स्क्रू हैं हमारे ओपन हो चुके हैं। ये आप चेक करें। अब जो इनके लिए सिंबल ये क्लिप लगे हुए हैं, इनको उतारना है। आपके पास कटर हो, नोजल प्लास हो, किसी भी चीज़ से आप जो है आसानी उतार सकते हैं। ये आप इसका होल्डर चेक करें, बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, ये चेक करें। अब इसकी जगह पे हम इसकी न्यू फिटिंग करते हैं। ये हमारे पास न्यू होल्डर है, सेम इनकी फिटिंग्स होती हैं। हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद इसके स्क्रू जो हैं वो टाइट कर दिए जाएंगे। अब जो हमने इनके क्लिप उतारे थे वो क्लिप जो है दोबारा हमने इनको लगा देना है। अब इसकी इंडिकेटर लाइट उसको इसके अंदर फिक्स करेंगे, ये इसकी जगह बनी हुई है। अब जो है इसकी दोबारा मुकम्मल फिटिंग करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि इसके जो स्क्रू हैं वो थोड़ा साइड पे हैं, जो इनके जो स्क्रू हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं। हमने अब क्या करना है, ड्रिल मशीन की मदद से हम इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जो है छोटे छोटे 2 सुराख कर लेंगे। फिर हम इसके स्क्रू टाइट करेंगे। एक स्क्रू जो है वो इजीली टाइट हो जाएगा, वो अब हम करते हैं। दूसरे स्क्रू जो है वो अब बाद में इनको किया जाएगा। जो एक स्क्रू इसका टाइट हो रहा है बआसानी, उसको हम लगा रहे हैं। केटल जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चला के ऑन करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आपको चेक करवाते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही ऑन हो रही है।
अब इसके अंदर पानी डाल के इसको ऑन करते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल जो है पानी इसका गर्म हो जाएगा, यहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। वो आप एक साइड से चेक करें, अंदर जो है वो बुलबुले बनने शुरू हो चुके हैं। केटल जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।